हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्कीन की रिएक्शन देखेंगे BH3 के बोरेन के साथ। और ट्रस्ट में ये रिएक्शन हमेशा आती है, मतलब हर 1-2 साल में पूछते और अब आजकल तो इतने स्लॉट हो गए तो किसी न किसी एक स्लॉट में रिएक्शन तो आती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है आपको। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आप हेडिंग डाल दोगे क्या, या तो आप डाल दो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। क्या डाल दोगे बेटा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ, बेटा क्या, ऑफ अल्कीन। अब देखो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का मतलब क्या है, सब देखेंगे। या फिर हम लोग इसको एक और चीज बोल सकते हैं, क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्कीन यूजिंग BH3 in presence of THF and in presence of acetic acid। इतना समझ में आता है, BH3 in presence of THF in presence of acetic acid। ठीक, देखते हैं रिएक्शन कैसी है, क्या बोलना क्या चाहता है। रिएक्शन देख लेते हैं पहले। क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन में पहले करवाता हूं बेटा किसके साथ, BH3 in presence of THF। अब इसको वाटर के साथ ट्रीट ना करवाते हुए मैं ट्रीट करवाऊंगा एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। ठीक, अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा, देखो RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगने वाला है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगने वाला है। अब एक बात याद रखना बेटा, जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख देना बेटा, इट केम फ्रॉम CH3COOH। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पे लगता है, मतलब जो एसिड का हाइड्रोजन है वो यहां पे लगता है आपका, और ये वाला जो हाइड्रोजन लिख देना बेटा क्या, कि इट केम फ्रॉम BH3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये एग्जाम में आता है, स्विच कर देगा। मतलब यहाँ पे CH3COD लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो D यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा। BD3 लिख देगा तो आपको पता चाहिए वो D यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म भी देखेंगे तो हमको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है ये। अब स्टार्टिंग में आपको एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूं कि जो H और ये H का जो एडिशन होता है बेटा, ये एडिशन कैसा होता है, सिन एडिशन। क्या होता है बेटा, सिन एडिशन। हमेशा याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम इस तरीके से इसको एकदम हाईलाइट कर दो कि एडिशन कौन सा होता है बेटा, सिन एडिशन। बस दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, मतलब ये डैश तो ये भी डैश, अगर ये वेज तो ये भी वेज। ऐसा क्यों, आप भी देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री मैया का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैकेनिज्म। देखो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, फिर थोड़ा नीचे की तरफ से लेके आके ऊपर की तरफ खत्म कर लेंगे। ठीक, देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH और H। अब एक बात समझना बेटा, बात समझना। अब यहां पे आप सोचोगे कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है। इलेक्ट्रॉन रिच कैसे बेटा, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। अब देखो बेटा क्या होगा, ये पाई क्लाउड डोनेट करेंगे हम बोरॉन के अंदर। अब यहां से निकलने वाला H नेगेटिव। अब देखो दो बात आती है बेटा, देखो या तो ये वाला कार्बन H से अटैच होता है और ये वाला कार्बन BH2 से अटैच होता है, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन यहां अटैच होता है, BH2 यहां अटैच होता है। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखनी है, एकदम दिमाग में एकदम भान लो ये बात कि देखो ये कौन सा डिग्री कार्बन है बेटा, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, हमेशा याद रखना है कि जो बोरॉन जिस कार्बन से अटैच होगा उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी, कम होगी। क्या होगी बेटा, कम। क्यों, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन में ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन कौन सा है, वेरी गुड बेटा, 2 डिग्री कार्बन का ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड। और सिंस ये ग्रुप थोड़ा बल्कि है, इसलिए हमेशा क्या चाहता है, ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पोजीशन पर अटैच होना चाहता है। तो हमेशा याद रखना है ये BH2 कहां होगा, हमेशा अटैच 1 डिग्री कार्बन पे। अगर सपोज आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में सिलेक्ट करना है तो 2 डिग्री पे, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप फिर 3 डिग्री पे लगाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री नहीं तो फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री नहीं तो 3 डिग्री। तो आपको याद रखना है, एक नोट भी लिखेंगे हम यहाँ पे, आपको नोट लिखना है यहाँ पे कि BH2, देखो मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ कि क्या बनने वाला है, RCH ये H। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या CH2 और यहाँ पे लगा क्या BH2। अब आप इस तरीके से लिखना है यहाँ पे नोट डाल के कि BH2 विल ऑलवेज अटैच टू लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अगर ये पॉइंट अगर आप भूल जाते हो तो पूरी रिएक्शन कैसी की तैसी हो जाएगी।
ट्रस्ट मी, चाहे इसको सोने के पेन से लिखना हो, किसी से भी लिखना हो लिखो, बट मैं नहीं जानता। बट आपको ये याद रखना है कि BH2 हमेशा कहां से अटैच होगा बेटा, कौन से कार्बन पे, लेस स्टेरिकली हिंड्रेड कार्बन पे। समझ में आता है? वेरी गुड। और हमेशा याद रखना कि ये H और ये BH2 दोनों की पोजीशन क्या होगी, सिन। मतलब यहाँ पे भी लिख देना बेटा, क्या है ये, सिन एडिशन। क्या बेटा, सिन एडिशन। मतलब अगर ये डैश पे तो ये भी डैश, ये वैसे तो ये भी वैसे। क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक, याद रखना है। ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब ये तो बन गया हमारा। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ, CH3COH के साथ। तो किस तरीके से वर्क करती है रिएक्शन बताता हूं आपको। पहले मैं इस तरीके से लिखूं, और यार ये पहले यहां से अच्छे से लिखता हूं मैं, RCH, यहाँ पे एक H, CH2, यहाँ पे तो बड़ा है किस तरीके से, BH2। ठीक बेटा, और इसको एसिडिक एसिड को लिखते हैं हम लोग अच्छे से पहले, CH3, C डबल बॉन्ड OH। ठीक बेटा, इधर समझ में आता है आपको। अब देखो बेटा, कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग लगाना है। अब BH3 वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है तो क्या करता है, ये एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, ये इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन अटैक करता है यहाँ पे, और ये BH3 लग जाता है यहाँ पे। ठीक, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। सिंपली क्या करना है आपको, अगर आप उसको वन स्टेप पे दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से H निकालो, इस H को अटैक करो यहाँ पे, और इसको निकाल कर लगा दो यहाँ पे चुपचाप BH2 को। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करने के बाद देखो इस तरीके से वर्क करेगा ये, और ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो ऐसे बेटा, ठीक है बेटा। देखो जरा सा ना इसको अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे बेटा किस तरीके से काम करना है। अब ये यहाँ पे अब एक बात देखो, हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। ठीक, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा बेटा। ठीक, अब ये मूव करेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, और वो O नेगेटिव एक पाई बॉन्ड से बने, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, उस नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देता हूँ बोरॉन के अंदर। सिंपल। अब जो बेटा किस तरीके से दिखेगा हमको, RCH CH2, यहाँ पे बेटा BH2, साथ में बेटा क्या आ जाएगा, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये देखो इस तरीके से बनाते हैं अच्छे से, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, आपके पास H है और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3 इस तरीके से। ठीक, इसको थोड़ा और प्यारे इस तरीके से बना लेते हैं। मैंने आड़ा टेढ़ा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग गया, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ उसको मैं। यहाँ पे एक कार्बन, ठीक, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और साथ में यहाँ पे आपका H, और इस पे क्या है, पॉजिटिव। ठीक, समझ में आता है। अब देखो B पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो अब क्या होता है बेटा, B अपना हाइड्रोजन निकालने के बजाय यहां से ये निकालता है बॉन्ड, ये कार्बन पे नेगेटिव आता है, फिर वो कार्बन पे नेगेटिव कार्बन क्या करता है, सिंस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बहुत अनस्टेबल बन चुका है, तो यहाँ से H प्लस निकालना चाहता है, तो यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, इसको हम लोग डायरेक्टली दिखा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड, यही वाला बॉन्ड ही तो मूव करे, कार्बन नेगेटिव बनेगा, तो डायरेक्टली ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा इस H पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हो किस तरीके से हमने क्या कर दिया है कि BH2 हटा के वहां पे क्या लगा दिया, एक H लगा दिया। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे बेटा एक CH2, यहाँ पे भी क्या हो गया, एक H। ठीक, बहुत सिंपल था। यहाँ पे CH2 को लिख रहा हूँ मैं, CH होगा। ठीक, अब एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जब ये लग रहा है तो मतलब याद रखना कि अगर ये ग्रुप किस पे लगा हुआ, वेज पे, तो ये जो हाइड्रोजन है वो भी किस पे लगेगा, वेज पे। अगर ये डैश पे लगा है तो ये भी इस पे लगेगा, डैश पे। तो आपको लिखना है क्या, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको कि क्या, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या बेटा, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब यहां से हाइड निकल के यहाँ पे H लग रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। सिंस यहाँ पे जगह डैश पे तो ये भी डैश पे लगेगा, ये वेज पे, यहाँ पे हाइड्रोजन वेज पे लगेगा, मतलब कॉन्फिगरेशन क्या है, रिटेन हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर डैश पे तो वेज पे लग गया, वेज पे तो डैश नहीं, अगर डैश है तो डैश, वेज है तो वेज। ठीक, नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लिखना मैं भूल गया, बट आपको लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक, जल्दी। ठीक है बेटा, चलो मैं इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है आपको, किस तरीके से क्या काम चल रहा है अपनी जिंदगी में।
दौड़ा। पहला क्वेश्चन, इसके आपको मैं दो रिएक्शन करवा रहा हूं, दोनों करके बतानी है आपको मुझे। BH3 in presence of THF, CH3 COOH। सेकेंडली है आपके पास BD3 in presence of THF, साथ में आपके पास CH3 COOH। फिर आपके पास है BH3 in presence of THF और साथ में आपके पास है CH3 COOD। और फिर इसके बाद आपके पास है क्या, BD3 in presence of THF और साथ में क्या आपके CH3 COOD। ये चारों रिएक्शन आपको इसके साथ करके बतानी है और चारों में आपको पता क्या करना है, आपको मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ बताना है कि वो वैच पे लगेगा कि डैश पे लगेगा। ठीक, चलो चालू जल्दी चालू जाओ। चार क्वेश्चन ये वाला। ठीक, ये होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे। RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी भी दो रिएक्शन करवानी है आपको। पहली रिएक्शन आप करवाओगे B2D6 in presence of THF और साथ में आपको दे रखा मैंने क्या, CH3 COOH। ये नंबर 1 पे रिएक्ट करनी है, ये नंबर 2 पे रिएक्ट करनी है। फिर नंबर 1 पे दूसरी चीज वापस मैं आपको दे रहा हूँ, BH3 in presence of THF और सेकेंड उसको आपको ट्रीट करवाना है किसके साथ, CH3 COOD के साथ। ठीक है, ये दोनों आपको बताना है। फिर उसके बाद और बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको इस तरीके से मैंने साइक्लोहेक्सिन दे रखा है। ठीक, आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, पहले BD3 इन प्रेजेंस ऑफ THF और सेकेंडली आपको इसकी ट्रीट करवानी है किसके साथ, CH3 COOD के साथ। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी रिएक्शन दे रहा हूं आपको। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, THF। फिर उसके बाद ये पहला होगा, फिर सेकंड आपको ट्रीट करवाना है उसको CH3 COOD के साथ। ठीक, ये चार क्वेश्चन जल्दी से पॉज करो और अटेम्प्ट करो। मैं डिस्कस करने वाला, बट मेक श्योर पहले आप करोगे फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन, आप लोग पॉज करके अटेम्प्ट करो। चलो देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये। अब पहला क्या होगा, अल्कीन के अंदर BH2 का एडिशन हो, मतलब कि अल्कीन में से किसी एक कार्बन पे H लगेगा, दूसरे कार्बन पे BH2 लगने वाला है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो बेटा ये कौन सा डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री कार्बन है। तो एक बात बताओ, BH2 कहां लगेगा, हाँ वेरी गुड, BH2 हमेशा लेस सिंडर कार्बन पे लगेगा जो कि क्या बेटा 2 डिग्री का, और H कहां लगेगा बेटा 3 डिग्री पे। ठीक, ये मैकेनिज्म देख के करना। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग हो गई। यहाँ पे क्या लगेगा आपको, यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, आपका लग जाएगा BH2 लगेगा। ठीक बेटा, ध्यान में आता है आपको, यहाँ पे क्यों लगा, हम समझाते हैं बोरॉन कहां लगेगा, लेस सिंडर कार्बन में लगेगा। अब H लगाना है, H हमेशा कहां लगेगा, BH2 हटाओ वहीं पे H लगा दो, तो सिंपली क्या हो जाएगा, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका ये इस तरीके से, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, एक H। और याद रखना बेटा ये क्या होंगे बेटा, ये स्लिन एडिशन होता है, मतलब ये दोनों वेज पे तो वेज रहेंगे, दोनों डैश है तो डैश पे। एग्जाम में आपको ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर वो आपको देगा ऐसे बहुत सारे ऑप्शन की दोनों एंटी पे सिस पे, तो हमेशा याद रखना कि ये दोनों कहाँ होने चाहिए, सेम साइड पे होने चाहिए। ठीक, सिंस यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी H, तो दोनों जगह पे HH लगा। ये वाला हाइड्रोजन आया कहां से बेटा, BH3 से, और ये वाला हाइड्रोजन कहां से आया, COH से। आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। अब देखो सिंस यहाँ पे BD2 है तो किस तरीके से काम होगी, आपका बेंजीन बनाओ, सॉरी रिंग बनाओ, यहाँ पे आप D लगाओ, यहाँ पे लगेगा BD2। फिर इसकी रिएक्शन आप इससे कराओगे, सिंस यहाँ पे H है तो यहाँ पे क्या लगेगा, BD2 की जगह पे क्या लग जाएगा, वहां पे वेरी गुड, वहां पे लग जाएगा H लग जाएगा। ठीक, ठीक है, तो देखो यहाँ पे D था इसलिए यहाँ पे D लगा, यहाँ पे BD2 लग गया, फिर BD2 हटा के यहाँ पे हमने H लगा दिया, दोनों क्या होंगे, सेम एडिशन। अब BH3 है, मतलब बेटा क्या होगा, वेरी गुड, H लगाना है आपको पहले यहाँ पे, और यहाँ पे लगेगा क्या, BH2, और फिर इसकी रिएक्शन आप फर्दर कराओगे तो क्या बेटा, देखो सॉल्वेंट में आपको D दे रखा है तो यहाँ पे BH2 हटा के D लगाओगे। ठीक, तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कहाँ लगाना है। ठीक, अब हो गया ये भी। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे D दे रखा है, मतलब आप क्या करोगे, D का एडिशन करने वाले हो तो यहाँ पे लगने वाला है D, यहाँ पे लगने वाला है BD2, और सिंस यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, D का सोल्यूशन दे रखा है तो BD2 और क्या लग जाएगा, यहाँ पे वहां पे D लग जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से D और यहाँ पे भी इस तरीके से D। ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे देखो बेटा B2D6 मतलब इसको आपको BD3 के साथ ट्रीट करना है, मतलब सेम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा क्या होगा, पहले रिएक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा D, यहाँ पे BD2 और फिर यहाँ पे CH3COH इधर का H है तो सिंस यहाँ पे BD2 हटा के यहाँ पे H लगा दोगे तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा RCH, यहाँ पे D, यहाँ पे CH2H, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे H है BH3, यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे BH2 लगेगा, फिर BH2 हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा D, तो सिंपली क्या बन जाएगा हमारा ये RCH2 CH2D। ठीक, ये इसका प्रोडक्ट बन गया। अब वहां पे देख लेते हैं बेटा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मैं पहले यहाँ पे बना के दिखा दूं। देखो BH3 ये 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, तो बोरॉन कहाँ लगेगा यहाँ पे और हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे सिंपली, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लगा दो क्या BH2 और यहाँ पे लग जाएगा H। अब सिंस यहाँ पे D है तो क्या करेंगे सिंपली BH2 हटा के यहाँ पे लगा देंगे D। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक, यहाँ देखो दोनों 2 डिग्री है तो कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक जगह पे क्या करेंगे, एक जगह पे हम लगा देंगे D, दूसरी जगह लगा देंगे BD2, फिर सिंपली यहाँ पे D है तो BD2 हटा के यहाँ पे D लगा दो, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से यहाँ पे D और यहाँ पे B है D, और याद रखना ये क्या होगा सेम एडिशन, ये दोनों एक दूसरे के होने चाहिए, सेम साइड पे होने चाहिए। अगर ये डैश तो डैश, वेज है तो वेज, हमेशा याद रखना, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ये बेटा भूल मत जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब जो दूसरे रिएजेंट, जो दूसरा रिएजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं उस रिएजेंट का नाम है डाइबाल एच। क्या बेटा, डाइबाल एच। ठीक, अब डाइबाल एच का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये BH3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब रिएक्शन हेडिंग डाल देंगे आप क्या, रिडक्शन यूजिंग डाइबाल, को इस तरीके से लिखा जाता है डाइबाल डैश H। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट लिखना। ठीक, और रिडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों, एक बात हम लोग पहले लिखते हैं डाइबाल H का फॉर्म। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक मिनट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल H। ठीक है, सही डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, वो AL कंफ्यूज हो गया इस चक्कर में। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, साथ में क्या बेटा हाइड्राइड। ठीक, ये पूरा हम लिख लेना, नाम लिख लो, नाम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बना के दिखा दो आपको, एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम होना चाहिए, हाइड्राइड का H भी होना चाहिए। ठीक, आइसोब्यूटाइल बोले तो आप इस तरीके से बना सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन देखो, और यहाँ पे आइसो ग्रुप भी है, और इसको वापस से हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब आप एक चीज देखना बेटा, देखो एक आपको किस तरीके दिखा है, भैंस दिखा है, सांड होता है ना जिसकी 2 सींग होती है, देखो डाइबल 2 सींग है, मतलब ऐसा बैल है जिसकी 2 सींग है, तो इस तरीके से कुछ याद रखना, तो याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता पर। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से डाइबाल H है, और आप एक बात नोट करोगे यहाँ पे कि ये कंपाउंड देखो, इसके पास देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड है, और इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, और एल्यूमिनियम देखो इस तरीके से बना हुआ है, मतलब इसके पास सराउंडिंग में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या बेटा एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसलिए एक्ट कर सकता है किसके तरह बेटा, एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, और साथ में ये काम कर सकता है किसके तरह बेटा, एक इलेक्ट्रोफाइल, किसके तरह बेटा इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बेटा, बिकॉज देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या कर सकता है, लोन पर एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे BH3 की इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, वैसे ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, किस तरीके से काम करेगा हम लोग। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको एक नोट लिखवा दूं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड एंड एस्टर, RC=OOR। ठीक बेटा, अब मैं आपको दोनों रिएक्शन लिख के दिखाता हूं पहले, तो उससे पहले आप ये छाप लो, मैं इसको मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से इसको छापो, पॉज करके छाप लिया। चलो
अब दूसरी चीज देखते हैं कि इसकी रिएक्शन होती कैसे। पहले मैं किससे रिएक्शन करवाऊंगा, पहले मैं इसकी रिएक्शन एस्टर से करवाऊंगा, फिर इसकी रिएक्शन साइनाइड से, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, वेरी गुड, एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस क्यों नहीं करता, बहुत सिंपल है, आप खुद देख सकते हो कि इतने बल्कि एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप दो लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से इसकी बल्कीनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। बल्कीनेस बढ़ने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो इसकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, एस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड के अंदर, और उसका फर्दर रिडक्शन नहीं करता। और साइनाइड वाले ग्रुप का भी ये यही काम करता है। और अभी हम देखते हैं किस तरीके से क्या क्या काम करता है। ठीक है बेटा, चलो देखो पहले ये डालोगे आप कि रिडक्शन ऑफ एस्टर using डाइबाल H। ठीक है ना, एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं मैं आपके लिए, R C डबल बॉन्ड O R, ये R1 R2 मान लेते हैं इसको। पहली रिएक्शन कब आप इसका डाइबाल H के साथ, ठीक, और सेकेंडली आप उसको ट्रीट करना किसका, तो वाटर के साथ। तो एक कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपका R C डबल बॉन्ड O H, इसमें एल्डिहाइड के अंदर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो अब इसके मैकेनिज्म अगर आपको देखना है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन पास लोन पे है, अटैक मार दो एल्यूमिनियम पे, H नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा यहाँ पे, फिर ये लौट के आएगा इस तरीके से, खुल जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है। R1 C डबल बॉन्ड O R2, ठीक, इसको आप पहले वो बना लो, आपका वो सांड जैसा जो भी ग्रुप है आपका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। और एल्यूमिनियम के पास क्या बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि देखो बेटा 3 बॉन्ड बने पड़े, हाइपोवेलेंट एम्प्टी ऑर्बिटल दिखा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये, इलेक्ट्रॉन रिच ये, इस तरीके से लुईस एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और हम इसको तो बेटा इस तरीके से डायरेक्टली आप लिख सकते हो, R C डबल बॉन्ड O। देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स तो डायरेक्टली कर देते, क्या दिक्कत है। यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे एक H होगा, फिर इस तरीके से यहाँ पे आपका ये होगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से यहाँ पे ये, अरे यार ये सीन बनाने में दिक्कत आती है। ठीक, 1 2 3 4। आप देखो बेटा एल्यूमिनियम पे क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद सोचो, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने अंदर से H नेगेटिव निकालेगा, और ये हाइड्रेट आयन अटैक का हमारे बेटा कार्बोनिल कार्बन पे, क्यों, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन पर रहता पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जो H नेगेटिव निकलेगा, अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर इधर, और इधर अटैक मार के ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के पास। ठीक, देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, यहाँ पे एक H लग गया बेटा, और ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरीके से एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपका ये इस तरीके से वो सिंगे बना दो आप इसकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव लौट के आएगा, यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव अच्छा लीविंग ग्रुप बन चुका है। और बेटा ये क्या बन जाएगा हमारा, ये RC डबल बॉन्ड O, जो कि क्या हमारा एल्डिहाइड, और इसका फर्दर रिडक्शन डाइबाल H नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसकी बल्कीनेस की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और ये सिर्फ रिएक्ट कर पाता है किसके साथ, अपना एस्टर के साथ, और उसको सिर्फ कन्वर्ट कर पाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक, तो इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि सिलेक्टिवली एल्डिहाइड के सिंथेसिस में काम आता है हमारे। ठीक है, क्योंकि अगर बाकी लीनियम देखें तो वो रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो इसको कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल या फिर अल्केन के अंदर, बट ये क्या, इसको सिलेक्टिवली सिर्फ एल्डिहाइड तक लेके जाता है, जो इसकी यही प्रॉपर्टी उसको स्पेशल बनाती है। ठीक है बेटा, तो याद रखना किस तरीके से काम चलता है, ये वाला काम चलता है। ठीक, अब याद रखना कि ये जो H है ये कहां से आया बेटा, लिख देना, इट केम फ्रॉम डाइबाल H। बेटा देखो ये जो इंपॉर्टेंट है, यही पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरा एसेंस है, बस यही है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहां से आ रहा है। ठीक, ये आप लोग जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ साइनाइड यूजिंग डाइबाल H। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं करना इसमें भी। आई होप आप लोग को समझ में आ तो रहा होगा, तो बेटा याद रखना, रिवाइज करते चलना आपको, बिकॉज अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है यार, रिडक्शन या फिर रिएक्शन कुछ भी लिख दो, रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड विथ
डाइवाल H। ठीक, करते हैं एक्शन। RC ट्रिपल बॉन्ड N, पहले मैं ट्रीट करूंगा इसको किसके साथ, डाइवाल H। सेकेंडली मैं ट्रीट करूंगा इसके साथ वाटर के साथ। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा ये, RC डबल बॉन्ड O H के अंदर। ठीक, अब ये साइनाइड से कैसे बन गया, बहुत सिंपल, देखो करके दिखाते हैं एक्शन हमको। ये हो गया। अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। RC ट्रिपल बॉन्ड N के पास लोन पेयर है, एक्ट करेगा किसे, लुईस एसिड, क्या लुईस बेस, और डाइवाल H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड। तो बना लेते हैं, देखो वापस से ये सांड जैसा इसका मॉलिक्यूल बना लेते हैं फिर से। ये देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे और ये इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, एल्यूमिनियम के बाद आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट है। अटैक करा दो डायरेक्टली इस तरीके से, अटैक करवा दिया। अब क्या बनेगा बेटा, देखो अब ये बन जाएगा कैसे, आपका RC, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे N से अटैच हो चुका आपका एल्यूमिनियम, यहाँ पे इसका इस तरीके से आप ये सिंगे बना लो आप, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर यहाँ पे एक और ऐसा। ठीक, आइसोब्यूटाइल बन गया। यहाँ पे H, N पे आ जाएगा पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पे आ जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे बनेगा, तो एरो इसकी तरफ है, तो जिसकी तरफ एरो होता है उस पर नेगेटिव, और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आप देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। अब हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा कार्बन पे, क्यों, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव का नाइट्रोजन, और ऊपर से नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो क्या होगा, अटैक मार के ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चले जाएंगे, नाइट्रोजन की प्यास बुझ जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, RCH डबल बॉन्ड N, और फिर ये इस तरीके से एल्यूमिनियम है आपका, और ये इस तरीके से आइसो आपके ब्यूटाइल ग्रुप ये दिखे। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो बेटा। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सिंपली क्या होगा बेटा, इसका आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस कराने का सिंपल मेथड पता है आपको, तो क्या करने का, एक पाई बॉन्ड हटाने का, पाई बॉन्ड हटा के देखो यहाँ पे लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो H, फिर वापस एक पाई बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे लगाओ OH, यहाँ पे लगा दो H। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोलिसिस हो गया, देखो इस कार्बन पे कितने OH आ गए, 2 OH आ गए। अब वो 2 OH क्या करेंगे बेटा, वो 2 एक कार्बन पे 2 स्टेबल होते नहीं, तो क्या होगा इस तरीके से, देखो कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएंगे, स्टेबल तो है नहीं, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो RC डबल बॉन्ड OH के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से सिंपली आप हाइड्रेशन करोगे इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH के अंदर, और यही हमारा क्या बेटा मेन कंपाउंड है। ठीक, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टीफन्स रिडक्शन में भी ऐसे ही कुछ होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहला बेटा ये इस तरीके से रिएक्शन हमारी वर्क करती है। और एक बात हमेशा याद रखना है, एक नोट डाल के लिख लेना, ये आपके पास इस तरीके से एक ग्रुप है RCH डबल बॉन्ड NH, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो ये कन्वर्ट होता है बेटा किसके अंदर, RCHO प्लस NH3 के अंदर। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है नोट में। यार आपके पास इमाइन है, उसका आप कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो इसमें कन्वर्ट होता है। और अगर आपके पास साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये कन्वर्ट होता है RCOH के अंदर, और किसके अंदर, NH3 के अंदर। तो याद रखना, डबल बॉन्ड है तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर। याद कैसे रखना, बहुत सिंपल है, देखो डबल बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे एक OH लगाओ, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे अमोनिया बन गया ये, और यहाँ से देखो इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो ये बन गया अल्डिहाइड। देखो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, सब हटा दो, देखो 3 बार OH 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 लगाओ, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाओ, अमोनिया बन गया। कार्बन पे 3 OH, 2 अनस्टेबल, 3 तो बहुत अनस्टेबल, तो क्या करोगे, 2 का डिहाइड्रेशन कर दो और डबल बॉन्ड हो जाएगा, और एक OH बचा हुआ तो ये बन जाएगा एसिड के अंदर। ठीक, बहुत सिंपल, आगे भी पढ़ने वाले वैसे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, रिवाइज करते रहो बेटा। ठीक है, और बेटा कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके मैसेज करके आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।